Trigonometry ratio of 30 degree and 60 degree. Consider an equilateral triangle ABC in which AB is equal to BC is equal to AC, that is equal to A से. ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. फ्रॉम A ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है ना, AD हमने ये ड्रॉ करा BC पर. AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC पर. तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, इस ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल AD और C के बीच में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो AD तो क्या है? कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए. ठीक है ना, AD क्या है? यहाँ पर कॉमन है. और AB जो है AC के इक्वल है. ठीक है ना, जो कि हमको दे रखा है. दे रखा है का क्या मतलब है? क्योंकि हमने इसको क्या कंसीडर करा है? यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल है कंसीडर करा है. तो यहाँ हमारी ये तीनों साइड जो है ट्राइंगल की वो क्या है? इक्वल है, यानी कि AB जो है AC के इक्वल है ना. इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो AB AC के इक्वल है और AD इन दोनों ट्राइंगल में आपकी क्या है? कॉमन है. ठीक है, अब एंगल ADB और एंगल ADC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, जो कि क्या है? 90 डिग्री के. ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता लगा कि ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ADC के. बाय RHS. ठीक है, एंड सो BD जो होगा CD के इक्वल होगा बाय CPCT. राइट. सो यहां पर आपको क्या पता लगा? BD इज इक्वल टू CD, दैट इज इक्वल टू BC बाय 2, यानी कि A बाय 2. ओके, यानी कि ये अगर पूरी हमने A कंसीडर कर रखी है तो ये भी A बाय 2 हो जाएगी, ये भी A बाय 2 हो जाएगी. ये आपकी A है ही सही और ये वाली भी साइड आपकी A आपने कंसीडर करी हुई है. ठीक है, ये आपका 60 डिग्री एंगल है, ये पूरा आपका ये भी 60 डिग्री एंगल है और ये वाला एंगल भी आपका 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है. और ये वाला एंगल जो है आपका वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये देखो ये वाला 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल जो कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का होना चाहिए. ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ADB पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BD होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर. ठीक है, देखो आप ट्राइंगल ADB, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो AD और B में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमने यहाँ पर किया. तो इससे हमको क्या मिला? ये तो था A स्क्वायर. ठीक है, AD स्क्वायर आपको पता नहीं. ठीक है, और BD आपका था A बाय 2, तो ये हो गया A बाय 2 होल स्क्वायर. तो यहां से आपको क्या आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर. सो यहां से आ गया 3 बाय 4 A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर
देयरफॉर यहाँ से आपको पता लगा AD आपके पास आ गया √3/2 A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमको पता लग गया यहाँ से कि AD क्या आ जाएगी आपकी √3/2 इंटू A आ गया। अब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल BAD प्लस एंगल ADB वो 180 डिग्री है। ठीक है, एंगल B आपका 60 डिग्री है, एंगल BAD आपको फाइंड आउट करना है और एंगल ADB आपको 90 डिग्री दे रखा है और ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो एंगल BAD जो है आपके पास 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री आपको पता चल गया। ठीक है, ये वाली चीज हमने यहाँ लिखी है भाई, ये 90 है ये 60 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो हमने डायग्राम में बता दिया था, लेकिन हमने यहाँ ट्राइंगल में भी इस तरीके से निकल के हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, आपका एंगल BAD आपका है 30 डिग्री का। ओके, अब हम बात करते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशो की फॉर ठीक है, अब टिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 60 डिग्री लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले 60 डिग्री के रेशोज की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया इन ट्राइंगल ABADB में साइन B की बात करेंगे हम। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल AADB इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AD और B इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल B है आपका जो कि आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड यानी कि AD जो है वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी और ये आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी। राइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये आपका हो गया AD अपॉन AB। राइट, सो ये B एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो AD यहाँ पर आपको दे रखा है √3/2 इंटू A और A भी आपका A था तो यहाँ से क्या आ गया √3/2 यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपके पास √3/2। ठीक है, नेक्स्ट कॉस भी निकालना है आपको। कॉस भी हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस आपका है यहाँ पे BD और हाइपोटेनियस है आपका AB। सो BD यहाँ पर था आपका A/2 और ये था आपका A, तो ये तो हो गया 1/2। ठीक है ना, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 cos B। B का मतलब 60 डिग्री यानी कि cos 60 डिग्री कितना हो गया आपके पास 1/2 हो गया। इसी तरीके से आप tan भी निकालोगे, tan भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर AD और बेस यहाँ पर था आपका BD। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखो B की जगह तो हमने रखा 60 डिग्री, AD था हमारा √3/2 इंटू A और BD था हमारा A/2। BD हमारा क्या था A/2, तो A से A कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा √3 यानी कि tan 60 डिग्री क्या हो गया √3 के इक्वल हो गया। ओके, अब cot 60 डिग्री होता है 1/tan 60 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/√3 लिख सकते हैं। सिमिलरली कोसेक 60 डिग्री क्या होता है 1/sin
साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है आपका, √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा साहब। इसी तरीके से सेक 60 डिग्री आप निकाल सकते हो, वो होता है 1/cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो यहाँ से सेक 60 डिग्री क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये बाकी की 3 टिग्नोमेट्री रेशो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। तो ये तो हो गया 60 वाला कार्यक्रम। अब हमारा देखना था हमको 30 वाला कार्यक्रम। तो टिग्नोमेट्री रेशो ऑफ 30 डिग्री फॉर इन ट्राइंगल ADB, साइन ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू BD/AB। आप डायग्राम पे आ जाओ, डायग्राम देखो आप, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, अब 30 डिग्री वाली बात कर रहे हैं हम। तो ADB इसी ट्राइंगल में ये वाले एंगल की बात कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ देखो आपकी ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो वो हम यहाँ पर चेंज करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं हम, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए सब चीजें। ठीक है, ये तो आपका ए हो गया, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है साहब, ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये आपका 60 डिग्री है ही सही, है ना। अब देखो इस 30 डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे, तो एंगल BAD के रेस्पेक्ट में आप निकालोगे, इसके रेस्पेक्ट में। तो इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड ये वाली हो गई BD, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे। अब जैसे मेरे को साइन A निकालना है यहां पर, ठीक है, ये वाले एंगल के लिए, यानी कि साइन 30 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करूंगा। यहाँ परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेनियस हो गया आपका AD। तो BD यहाँ पर कितना था आपका, A/2 था। सो A/2 अपॉन A करा अपन ने, तो यहाँ से 1/2 मिला, यानी कि साइन 30 डिग्री मेरा कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में मैं सारी चीजें निकालूंगा। तो यहाँ पर हमने यही लिखा है BD/AB। तो ये साइन 30 डिग्री आपका कितना हो गया, A/2/A यानी कि 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री आपका क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से अगर कोसेक 30 डिग्री की बात करूंगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin30, यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा यहाँ पर cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर आप देखो बेस क्या था, उस डायग्राम पे आ जाओ वापस से, डायग्राम पे आ जाओ वापस से। यहाँ पर बेस था AD और हाइपोटेनियस था AB। तो AD/AB करेंगे हम, क्या करेंगे, AD/AB, है ना। अब AD की वैल्यू हमको याद थी, √3/2 इंटू A अपॉन AB आपका था A था। तो ये क्या हो गया, √3/2 हो गया। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई साहब, √3/2 आ गई वैल्यू। इसी तरीके से sec 30 की वैल्यू अगर हम निकालें, sec 30 डिग्री हो जाएगा 1/cos 30 डिग्री, यानी कि 1/√3/2, यानी कि ये हो गया 2/√3। तो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2/√3। सिमिलरली tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, जो कि होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर था हमारा BD और बेस था हमारा AD। BD था A/2, AD था √3/2 इंटू A। तो यहाँ पर आ गया 1/√3। इसी तरीके से cot 30 डिग्री क्या आ जाएगा,
1/10 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा 1/1/√3 यानी कि √3, यानी कि cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3 आ गई। इस तरीके से हमने 30 डिग्री वाले सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो भी फाइंड आउट कर लिए, राइट। ये देखो साइन और कोसेक हो गया, कोस और सेक हो गया, और ये टेन हो गया यहाँ पर, और ये कोट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आए हमने सारे फाइंड आउट कर लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने 45 डिग्री के करे थे, इस वाले वीडियो में हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि किस तरीके से वैल्यू आती है। बाद में तो हमको ये सारी वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है, तो टेबल किस तरीके से बनेगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि वो टेबल किस तरीके से बनेगी 0 डिग्री टू 90 डिग्री की स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, और उस टेबल को ही हम डायरेक्ट यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर वो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होती है, वो वैल्यूज कैसे आती है, उसका हम यहाँ पर इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।